अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ए फॉर यू एक्टिविटीज। डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 8 3.2 स्टोरी द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। इस लेसन का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। उम्मीद करता हूं आपने अभी तक मेरा चैनल ई फॉर यू एक्टिविटीज सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आइए देखते हैं क्लास 8 3.2 द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। गीतों का गीत, या बहुत ही शानदार गीत, या तमाम गीतों में सबसे अच्छा गीत। इस स्टोरी का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। हम पहले लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 27 तक, स्लोली जेंटली से लेकर हम्बल लव ऑफ म्यूजिक तक का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यह स्टोरी है हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर आजम और उनके दरबार के एक रत्न तानसेन और तानसेन के उस्ताद संत हरिदास के बारे में। अकबर को मौसीकी का, म्यूजिक का बहुत शौक था और तानसेन जो थे उनके दरबार के एक अहम म्यूजिशियन थे। रोजाना उनके दरबार में जो है वो अलग अलग राग गा के सुनाया करते थे। तो उसी तरह से ये सबक स्टार्ट होता है स्लोली जेंटली, यहां से कि धीरे धीरे नरमी से म्यूजिशियन मतलब तानसेन ने अपना गीत खत्म करके जो है अपना तानपुरा कारपेट के ऊपर बाजू में रखा। इसके शानदार दरबारी राग की वजह से दरबार में अभी भी जो है उसके राग की धुन पर झूम रहा था। यानी उन्होंने अपना गीत तो खत्म कर दिया था, उन्होंने अपना राग खत्म करके जो है तानपुरा बाजू में रख दिया था, लेकिन उस राग के इसमें दरबार और दरबारी इस तरह से मौन हो चुके थे कि दरबार अभी भी झूम रहा था। बादशाह अकबर ने तानसेन की तरफ देखा और बादशाह अकबर की आंखें जो थी 27 से तारीफों से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, बहुत खूब तानसेन, बहुत ही शानदार। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें रोजाना सुनता हूं, लेकिन आज तक मैंने इतना शानदार राग कभी नहीं सुना। उन्होंने तानसेन के राग की तारीफ, दरबारी इस राग की तारीफ करते हुए कहा कि मैं तो तुम्हें रोजाना सुनता हूं, लेकिन आज तक मैंने इतना प्यारा, इतना पुरतरन्नुम राग कभी नहीं सुना। तानसेन ने झुककर जो है तो शुक्रिया से आदाब बजा आया और अकबर ने कहा कि मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत आवाज दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती। तो तानसेन कहता है, नहीं बादशाह सलामत, मेरी आवाज नहीं बल्कि मुझसे भी बेहतर गाने वाला दुनिया में कोई और मौजूद है। बादशाह कहता है, रियली, क्या यह सच है? क्या ऐसा हो सकता है? अकबर को यकीन नहीं आया। तो उसने कहा, तो फिर उसे मैं अपने दरबार में सुनना चाहता हूं। मतलब ऐसा कोई शख्स है जिसकी आवाज तुमसे भी ज्यादा बेहतर है, तो मैं उसे अपने दरबार में सुनना चाहता हूं, क्या तुम उसका इंतजाम कर सकते हो? तो तानसेन ने जो है तो सर झुकाकर कहा कि शहंशाह, मुझे लगता है कि शायद वो ये दरबार में आने से मना कर दे। तो बादशाह कहता है, क्या बादशाह के खुद बुलाने पर भी वो नहीं आएंगे? तो तानसेन कहता है, नहीं, फिर भी नहीं आएंगे। अगर कोई बादशाह ऐसा जवाब सुन लेता तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता, बहुत ज्यादा गुस्से से भर जाता। लेकिन बादशाह अकबर इनसे अलग थे। उन्होंने गुस्सा होने की बजाय मुस्कुराकर तानसेन से कहा कि तानसेन जिसकी आंखों में डर था, उन्होंने कहा, ठीक है उस्ताद जी, वो यहां नहीं आ सकते तो हम खुद उनको सुनने वहां जाएंगे, क्या तुम हमें उनके पास लेके जाओगे? यानी वो बादशाह
दूसरे बादशाहों से अलग था, उनके जवाब से गुस्से में नहीं आता है, बल्कि तानसेन से कहता है ठीक है वो यहाँ नहीं आ सकते तो हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे, तो क्या मुझे आप उन तक लेके जाओगे? तानसेन कहता है जी जहां बना, सिरे मतलब जहां बना, लेकिन आप वहां हिंदुस्तान के शहंशाह बनकर नहीं जा सकते, इसलिए हमें वहां मौसीकी लवर्स मतलब म्यूजिशियन, म्यूजिक लवर बनकर, मौसीकी के दिलदादा बनकर, मोहब्बत करने वाले बनकर उनसे मिलने के लिए जाना होगा, आप शहंशाह बनकर उनसे मिलने के लिए नहीं जा सकते। तो ये थी लाइन नंबर 27 तक का एक्सप्लेनेशन। मतलब बादशाह जो है उनसे कहता है, बादशाह से कहते हैं कि आप जो है तो बादशाह बन के वहां नहीं जा सकते, बल्कि हमें म्यूजिक लवर बन के वहां जाना होगा। अब हम देखेंगे लाइन नंबर 28 से लाइन नंबर 43 तक, संत हरिदास वास से लेकर द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट तक। तो वो तानसेन से भी बेहतर आवाज वाले आदमी कौन थे? वो संत हरिदास थे, जो तानसेन ने कहा था, और वो उसके म्यूजिक टीचर थे, मतलब वो उसके गुरु थे जिन्होंने उसको मौसीकी म्यूजिक सिखाया था। वो बहुत ही सादा और तन्हाई पसंद जिंदगी गुजारा करते थे, मतलब उनको उनकी जिंदगी बिल्कुल सिंपल थी और तन्हा रहा करते थे वो। और तानसेन यानी शहंशाह अकबर और तानसेन जो है जब उनके झोपड़ी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संत हरिदास अपने रोजमर्रा के काम में मशगूल है। जब तानसेन ने उनसे गाना गाने की दरख्वास्त की तो उन्होंने बड़ी साबित कदमी के साथ ये कहा कि तानसेन, मुद्दत तो हो गई मैंने गाना छोड़ चुका हूं, मतलब मेरा गाना ये माजी की बात हो चुकी है, पास्ट की बात हो चुकी है, मैंने कई वर्षों पहले गाना छोड़ चुका हूं। यहां तक कि उनके पसंदीदा सबसे फेवरेट स्टूडेंट तानसेन के कहने पर भी वो राजी नहीं हुए, मतलब तानसेन भी उनको राजी नहीं कर सकता था गाने के लिए, उन्होंने गाने से जो है तो मना कर दिया, इनकार कर दिया। अगला जो पैराग्राफ है, बट लेकिन तानसेन जानता था कि उसे क्या करना है। अब बादशाह सलामत उनको सुनना चाहते थे और संत हरिदास ने मना कर दिया था, लेकिन तानसेन को पता था कि वो किस तरह से अपने उस्ताद को राजी कर सकता है। तो इसने अपने गुरु से कहा कि मैं गाना चाहता हूं, आपसे पहले मैं कुछ गाना चाहता हूं, और इसने जानबूझकर जो है तो अपने गानों के राग में कुछ गलतियां की, मतलब उतार चढ़ाव में इसमें उन्होंने कुछ गलतियां की। तो उसके उस्ताद ने कहा यह गलत राग है तानसेन, और मैं हैरान हूं तुम्हें क्या हो गया है, मतलब तुम मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट, सबसे अच्छे स्टूडेंट, और तुम राग के अंदर गलतियां कर रहे हो, नोट्स के अंदर गलतियां कर रहे हो, तुम्हें आज क्या हो गया है? तानसेन को लगा कि उसके उस्ताद नहीं समझे, इसलिए उसने दोबारा फिर गलतियां की। तो उसकी इस गलतियों से संत हरिदास सख्त गुस्से में मुब्तला हो गया, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और संत हरिदास ने तानसेन से तानपुरा छीनकर, मतलब जो तानपुरा था उसे छीन लिया और सही राग गाने लगे, और इस तरह से वो राग बदल बदल कर गाने लगे। मतलब जो है तो उनको गुस्सा आया कि तानसेन गलतियां कर रहा है, तो उन्होंने गुस्से में उससे जो है तो तानपुरा छीन लिया और सही नोट्स में वो जो है तो सही राग में वो गाने लगे। अब फिर जो एक बार वो शुरू हो गए तो वो राग बदल बदल कर गाने लगे, मतलब जो तानसेन था वो अपने प्लान में कामयाब हो गया। अब हम देखेंगे लाइन नंबर 44 से लेकर आखिर तक, यानी द म्यूजिक स्प्रेड से लेकर सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन तक खत्म होता है। तो ये सुरीली आवाज, ये म्यूजिक जंगल में सुबह की चमक और जैस्मीन की खुशबू की तरह पूरे जंगल पर छा गए। मतलब जब संत हरिदास ने गाना शुरू किया तो उनके राग जंगल पर जो है सुबह की चमक और जैस्मीन की खुशबू की तरह जो है तो पूरे जंगल पर छा गए। अकबर और तानसेन दोनों खामोशी से पूरी तवज्जो के साथ हिप्नोटाइज होकर, बिल्कुल सख्त होकर उनके गीत को, उनके रागों को सुन रहे थे। अकबर को अब यकीन हो गया था कि तानसेन ने सच कहा था कि इससे अच्छा कोई नहीं गा सकता। तो उसने कहा था कि नहीं, मुझसे भी बेहतर गाने वाला है, तो उसे यकीन हो गया कि इसने सच कहा था। और अब उसे इस बात का भी यकीन हो गया कि संत हरिदास ही वो शख्स है जिनसे अच्छा पूरी दुनिया में अब कोई नहीं गा सकता। इसने यकीनन इससे बेहतर कभी नहीं सुना था, क्योंकि तानसेन के राग सुनकर उसे यकीन हो गया था कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इससे खूबसूरत आवाज में कोई राग या कोई गीत नहीं सुना है। फिर अगला पैराग्राफ, जब वो वापस जा रहे थे तब अचानक शहंशाह ने
खामोशी को तोड़ते हुए तानसेन से पूछा, उस्ताद जी आप उनके जैसा क्यों नहीं गा सकते? जैसा संत हरिदास गाते हैं आप उनके जैसा क्यों नहीं गा सकते? तो लास्ट पैराग्राफ में तानसेन कहता है, मुस्कुराकर कहता है कि शहंशाह, मैं आपके हुक्म पर गाता हूं, हिंदुस्तान के शहंशाह के हुक्म पर, लेकिन मेरे उस्ताद तमाम शहंशाहों के शहंशाह, तमाम बादशाहों के बादशाह उस अलमाइटी गॉड, उस खुदा के हुक्म पर गाते हैं, उस खुदा के लिए गाते हैं। इसलिए उनकी आवाज जो है उनकी रूह की गहराई से निकलती है, क्योंकि वो इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदा की बंदगी के लिए, खुदा की इबादत के लिए गाते हैं। इसलिए उनकी आवाज जो है उनकी रूह से निकलती है। और ऐसी खूबसूरत और खुदाई की आवाज की उम्मीद आप मुझसे कैसे कर सकते हैं? मतलब मैं वैसी आवाज में नहीं गा सकता। तो ये जो था स्टोरी, इसके अंदर ये बताया गया है कि संत हरिदास जो है किस तरह कितनी खूबसूरत आवाज में इसलिए गाते थे क्योंकि वो खुदा की बंदगी के लिए गाते थे। तो ये था सबक 3.2 द सॉन्ग ऑफ द सॉन्ग्स का उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो मेरे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन द फॉल ऑफ ट्रॉय के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे E4U एक्टिविटीज और अपने कमेंट्स से मुझे बताएं आपको ये कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहे E4U एक्टिविटीज।